हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। माई सेल्फ आफिया शेख। तो कैसे आप सब लोग। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम है मार्केटिंग। हमने देखा था कि मार्केटिंग होता क्या है। मैंने पूछा था कि मार्केटिंग होता क्या है कि तो नॉर्मली सब लोग क्या बोलेंगे कि मार्केटिंग इज लाइक सेल करना, प्रोडक्ट को बेचना, एडवर्टीजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, प्रमोशन करना, ब्रांडिंग, ये जो है ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। और ये एक अलग कंसेप्ट है। मार्केटिंग एक इतना बड़ा कंसेप्ट है कि जो हमने इतने सारी चीज़ें बोले, जैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, सेलिंग हो गया हमारा, एडवर्टाइज करना, उसका एडवर्टाइज करना, देन उसके प्रमोशंस करना, एक ब्रांड होना प्रोडक्ट का, ये सब एक मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमने देखा था कि मार्केटिंग क्या, कि कस्टमर्स के हमारी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उसको प्रोडक्ट में डेवलप करना, वो क्या होता है, मार्केटिंग होता है। हमने देखा था कि मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला था कि एक्चुअल मार्केट होता क्या है, जहां पर दो लोग मिलते हैं। वो दो कौन है, बायर्स और सेलर्स, जहां पर ट्रांजैक्शन होता है दोनों के बीच में, परचेसिंग एंड सेलिंग का। और वहां पे क्या एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है। किसके लिए, कमोडिटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। ये उधर पे क्या होता है, मार्केट में होता है। पहले मार्केट इज लाइक एक सर्टेन प्लेस था कि ये चीजें इधर उधर मिलती है, बट आज मार्केट सिर्फ एक प्लेस के कंसेप्ट से नहीं जाना चाहता। बहुत मार्केट का कंसेप्ट हमने देखा कि मार्केट एक्चुअली होता क्या है। इवन हमने देखा कि मार्केट क्या है, कि मार्केट जो है वो एक लैटिन वर्ड से है जिसका है मर्क्यूटस, मतलब कि ट्रेड करना, टू ट्रेड। इतना हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इवन हमने उसमें देखा था कि कुछ कैटेगरीज में क्या क्या है, उसको मार्केट को क्या क्या डिवाइड किया गया है, अलग अलग बाइफरकेट किया गया है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, हमने इवन इंपॉर्टेंस देखे थे मार्केटिंग का, जिसमें हमने सोसाइटी और फर्म का देखा था। एक और हमारा इंपॉर्टेंस बाकी है जो आज हम करेंगे कवर अप, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स बचे वो भी आज हम कवर अप करेंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होने आ रहा है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंस मार्केटिंग का है जो कंज्यूमर का है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे दिया, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू ना प्रोडक्ट और जो सर्विसेज होते हैं, इससे ना क्या होता है, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, जिससे अवेयरनेस हो जाती है। मतलब लोगों को पता चलता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट और कौन से सर्विसेज अवेलेबल है, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है, क्या यूजेस है। ये सब क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू होता है, जहां पर कस्टमर्स को हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि अभी एक ही जगह एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सेम प्रोडक्ट बहुत सारी जगह मिलता है। मार्केटिंग के थ्रू उनको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो चाहे फीचर्स हो, प्राइस हो, या कुछ भी उस प्रोडक्ट के यूजेज हो, जो भी फीचर्स हो, उस चीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अभी अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, हर एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके सामने 10 प्रोडक्ट रखी गई है और वो हर एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के फीचर्स को, यूजेस को, चाहे प्राइस हो या कुछ भी हो, वो हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बेस्ट वन रहेगा, जो अच्छा रहेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, वो क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या करेंगे, लोग यूज करेंगे। और ये सब किससे पॉसिबल होता है, मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, कंज्यूमर लोग को अवेयर करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट के लिए क्या है, प्रोडक्ट कब आया है, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, ये सब हम मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी ये जो हमारा पॉइंट है, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, अभी इसमें क्या है कि मार्केट में इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है, मतलब अभी सिर्फ एक शॉप नहीं चलता, एक बिजनेस नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे बिजनेस है, कंपनीज है जो मार्केट में है, जो मार्केट में एक दूसरे के साथ compete कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स में उनके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो इजीली क्या होता है कि उनको ना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कंज्यूमर्स को हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारे बिजनेस कंपनी होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, फर्म होते हैं, इन पे एक मोरल प्रेशर क्रिएट होता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करे, कंज्यूमर को सप्लाई करे, अच्छे से जो है कि मैन्युफैक्चर करे, अच्छे क्वालिटीज के गुड, सुपीरियर क्वालिटीज के गुड होना चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो करना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के बेसिस पे फाइनल प्रोडक्ट जज किया जाता है।
तो इन पे क्या होता है कि मोरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि इन्हें अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, किन के लिए, कंज्यूमर के लिए। और अगर ये सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स नहीं बनाते, इंफीरियर क्वालिटीज के गुड बनाते हैं, चीट करते हैं, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है उस बिजनेस का, उस कंपनी का, जिससे मार्केट में उनका क्या होता है, नाम खराब हो जाता है। सो अभी क्या है कि इनको अच्छी क्वालिटीज के गुड क्या करना है, सप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे क्या है कि आजकल इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में कि हम उस प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें उसको खरीदने का मन करते हैं। अभी एज अ कंज्यूमर हमारे कितने प्रेफरेंसेस है, हमारे टेस्ट, ये ना टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। हम कभी भी एक चीज में नहीं टिकते, हमें कभी कुछ और। अभी नॉर्मली देखेंगे तो हम किसी का करेंट फेवरेट सॉन्ग पूछ लो तो किसी का नहीं होता, बहुत रेयरली लोग बोलते हैं। सो किसी के जो है ना टाइम टू टाइम वो हर एक चीज बदलती रहती है। जो प्रेफरेंसेस होते हैं, टेस्ट रहते हैं, चीजों को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, हमें वो चीजों को खरीदने का मन करता है। तो हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करने चाहिए, मिलने चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाए। मार्केट को देख के मार्केट रिसर्च करे, कंज्यूमर को किस तरह से प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह के फीचर्स जो है जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सके, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। मार्केट को देख के, मार्केट सेगमेंटेशंस को देख के हमें प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प इन सिलेक्शन। अभी मार्केट में इतने ढेरों सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि हम सोचते रह जाता है कि हम क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें। तो मार्केटिंग के थ्रू हमें हेल्प होता है कि हम कौन सा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, हम क्या करेंगे, उसको परचेस करेंगे। तो मार्केटिंग हमें सिलेक्शन में भी हेल्प करता है कि जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अच्छे सर्विसेज है, क्या हम उसको परचेस कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है, उसमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी है, मार्केटिंग के थ्रू हमें हेल्प होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसी भी बिजनेस का या किसी भी मार्केटिंग पॉलिसी का एक फर्स्ट और बोलते हैं ना एकदम जो टॉप एम होना चाहिए, एकदम फर्स्ट एम होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, वो होता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, उनके कस्टमर्स उनसे खुश होए और वो बार बार उनके पास उस चीज को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जो भी सर्विसेज है वो उनके पास ही आए। अब ये कैसे होगा, जब वो उनको अच्छे गुड्स सप्लाई करेंगे, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो गुड्स उनको प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से उनको गुड्स चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, कैसा होना चाहिए, अगर वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। हमें ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का गुड यूज करना चाहिए, हमें प्राइस रीजनेबल रखना चाहिए, हमें चीट नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है हमें ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर्स को ये सब चीज के बारे में वो सोचते हैं। एज एडवर्टीजमेंट में हम इतना बड़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमारा एडवर्टीजमेंट इतना एग्जैगरेटेड होता है कि लोग उस चीज को अट्रैक्ट होकर परचेज कर लेते हैं, बट बाद में लास्ट में उनको रियलाइज होता है कि ये सब तो झूठ है। सो हमें ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने चाहिए, इनोवेशंस लाने चाहिए अलग, चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो क्वालिटी में हो, या कोई अलग प्रोडक्ट हो, उसमें कुछ इन्वेंशंस करने चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और जो रियल हो। ऐसा नहीं कि आपने एडवर्टीजमेंट में बोला कुछ और है और आप उसको दिखा कुछ और रहे हो। सो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड द लास्ट वन दैट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। रेगुलर सप्लाई गुड्स मतलब कि आपका जो एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर होना चाहिए। इवन आपने एडवर्टाइज कर दिया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट जब कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर उसको परचेस करने आता है या खरीदने आता है तो आप बोलते हैं ये अभी अवेलेबल नहीं, कुछ और टाइम के बाद आओ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नया रेस्टोरेंट हुआ या कोई नया कैफे ओपन हुआ या कोई नया शॉप इवन ओपन हुआ है और आपने एडवर्टीजमेंट में लिख दिया कि ये चीज़ हमारे पास है, और आप उस टाइम पे लेने जाते हो कि हमें ये चाहिए या हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं है, आप कुछ दिन के बाद आओ, अभी नया ओपनिंग हुआ है। अभी आपने जब एडवर्टीजमेंट में बोल दिया है तो आपको उस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। तो आपने जिस चीज़ के बारे में बोला है, जिस चीज़ के बारे में एडवर्टीजमेंट की है, आपको वो सप्लाई करना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए कि कस्टमर जब डिमांड करते तो आप उनको सप्लाई करें। तो इससे क्या होता है कि आपको जो डिमांड और सप्लाई है ना वो बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस नहीं रहेगा। सो ये कुछ हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, जिसमें हमने देखा प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प इन सिलेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, दैट इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, की मार्केटिंग के कौन से फंक्शंस होते हैं। हमने देखा था
इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में एक सेकंड पॉइंट था जिसका था प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखे थे कि इतने मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं कि हम जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे देखा था, चाहे वो सेलिंग हो, फाइनेंस हो, इवन बाइंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, वेयर हाउसिंग, रिस्क बियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम वही फंक्शंस आज देखने वाले हैं कि मार्केटिंग का क्या फंक्शंस है, वो किस तरह से फंक्शंस होता है, क्या है क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं। इधर पे मैंने एक एक स्टेटमेंट में लिखा कि एक्चुअली वो है क्या। आपको एग्जाम में ब्रीफली लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रीफली लिखना है, इसको और एक्सपांड करना है, अपने पॉइंट ऐड करो। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम अपने ओन वर्ड से लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमें टेक्स्ट बुक के सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी पेस्ट करके आना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मैंने एक एक स्टेटमेंट लिखा है, आपको एक एक स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको ब्रीफली में लिखना है, एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना, तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट दिया हमारा मार्केटिंग रिसर्च, जो इधर मैंने लिखा है पहले वो मैं रीड करती हूँ। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज मार्केट रिसर्च। कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, उनके क्या फीडबैक्स है, क्या रिव्यू है, वो किस प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च वही होता है कि हमें कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसी और उसको एनालाइज करके कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाना, एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च कहते हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप जो देखते हो, अगर आपकी मार्केटिंग आपको इफेक्टिव रखना है, बहुत अच्छा एनहांस करना है, तो आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आपके कंज्यूमर के क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, वो क्या चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपको ना इन्फॉर्मेशन ढूंढने पड़ेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई प्रोडक्ट उनके लिए बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। अभी इससे क्या होता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सब है ना हमें मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चलता है। हम बैठे घर में नहीं सोच सकते ना कि हम ये बना के देखते हैं कंज्यूमर को शायद पसंद आए। नहीं, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कंज्यूमर्स को किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है, ये सब हम मार्केट रिसर्च के थ्रू करते हैं। उसके बाद है बाइंग एंड असेंबलिंग। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। अभी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम अलग अलग जगह से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, एक प्लेस पे लाते हैं और उस गुड्स को क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए लेके आते हैं और अपने गुड्स को बनाते हैं। अभी आपका रॉ मटेरियल आपके फाइनल प्रोडक्ट को जज करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कुछ बनाना है, चाहे वो बैग हो या कोई हैंड बैग हो या कोई इवन हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट हो या कुछ कोई और प्रोडक्ट हो, अगर हम उसमें रॉ मटेरियल ही हमारा बहुत खराब यूज कर रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत लो है, बहुत इंफीरियर है, तो क्या वो प्रोडक्ट के जो फाइनल प्रोडक्ट वो बनेगा, तो क्या वो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, क्या उसको यूज करके किसी को सेटिस्फाई होगा? नहीं, बिकॉज आपके जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी होती है, आप जो उसको यूज कर रहे हैं, उससे ही आपका जो कॉस्ट है आपके रॉ मटेरियल का, चाहे वो कॉस्ट हो या कोई क्वालिटी हो, कोई भी उसके फीचर्स हो, वो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं तो आपके फाइनल प्रोडक्ट पे ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप फाइनल प्रोडक्ट किससे बना रहे हो, रॉ मटेरियल से बनाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट को कौन जज करता है? रॉ मटेरियल जज करता है। तो अपने फाइनल प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा यूज हो, कस्टमर्स को पसंद है, मार्केट में वो अच्छा रहे, तो आपको अपने रॉ मटेरियल्स अच्छे रखने पड़ेंगे, उसके क्वालिटी, उसके कॉस्ट, ये सब डिपेंड करता है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा मार्केट प्लानिंग। अभी हमने क्या किया है, मार्केट रिसर्च कर लिया कि मार्केट में क्या है, किसको क्या चाहिए, कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी ले लिए, प्रोडक्शन प्लेस पे लेके आ गए। अब मार्केट प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। दैट इज मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव देम। कि अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, हमें एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीजें होते हैं ना, तो ये सब एक मार्केट प्लानिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना है, आपको कोई एक ऐसी डिश बनानी है और आपने डिश बनाना स्टार्ट कर दिया, बट आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है,
आपने बस अभी आपने इवन आपको उस डिश के बारे में अगर आपने ज़्यादा सोचा नहीं है, कभी बनाया नहीं होगा, तो ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ को बना सकते हो? नहीं, आपको पहले उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। उस डिश के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या राशन चाहिए, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए जो उसमें यूज होंगे। तो हमें एक आउटलाइन बनाना पड़ता है, एक मार्क बनाना पड़ता है, कि एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि हम उस डिश को कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें रिसर्च होना चाहिए कि वो किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या यूज होता है, कितनी कितनी क्वांटिटी में जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो मार्केट प्लानिंग क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि किस तरह से अचीव कर सके, हमारे गोल्स उसको किस तरह से अचीव कर सके, हमें एक मार्केट प्लानिंग करना पड़ता है। Product development. Product development and design play an important role in the selling of the product. Product design include decision related to quality standards, shape, design, packing, color, etc. of the product. प्रोडक्ट आपने बना लिया, बट प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को डेवलप करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपने एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट बना दिया है, अब बहुत नॉर्मल सा है, वो प्रोडक्ट हर जगह मिलता है, तो क्या वो कोई प्रोडक्ट लेगा, कोई सामने वाला आके बोलेगा ये तो हर जगह मिलता है, ये सेम प्रोडक्ट तो है, तो वो क्यों आपसे खरीदना है? अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ एक इन्वेंशन नहीं है, आपके पैकेजिंग में हो या आपके प्रोडक्ट डिजाइन में हो या आपका कोई साइज, कलर या कोई क्वालिटी, अगर उसमें कुछ अलग नहीं है, तो कोई आपसे उस चीज के कोई आके वो चीज खरीदने वाला है, कुछ परचेज करने वाला नहीं। अगर आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या डिजाइन में अच्छा कुछ नहीं करते, एक इनोवेशन, एक इन्वेंशन नहीं लाते, तो कोई आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करने वाला। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब प्रोडक्ट को डिजाइन करने में क्या क्या आता है, उसकी क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड्स, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर, ये सब चीज में हमें ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट बनाना सिर्फ नहीं है, प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है, उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन किस तरह से अट्रैक्ट होगा, ये सब हमें देखना चाहिए। अभी पार्ले जी था, पार्ले जी का एक पैकेट आता, बहुत नॉर्मल सा येलो कलर का आता था, जिसमें वो गर्ल बनी रहती थी। अभी उसका एक और पैकेजिंग हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंट पैकेजिंग हो गया है उसका, बट सेम टेस्ट है। होता है ना कि सब लोग बोलेंगे अरे ट्राई करके देखते हैं क्या डिफरेंट होगा, टेस्ट करने के बाद तो सेम टेस्ट है, क्योंकि दोनों सेम है, बस पैकेजिंग थोड़ा क्या क्या डिफरेंट किया है। तो ये होता है कि आप है ना, जब कुछ अपने चीजों में इन्वेंशन करते हो, कुछ अलग करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो ना, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, तब जाके कोई उस चीज को परचेज करेगा। मार्केट में टिकना बहुत मतलब बहुत बोलते हैं ना कि बहुत पॉसिबल नहीं होता है, हमें बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं मार्केट में, सिर्फ हम नहीं होते, बहुत लोग होते हैं, उनके साथ टिकना, मार्केट में रहना, अपना एक बिजनेस सक्सेसफुल करना, हमें ये सब चीज पे ध्यान देना पड़ता है। इवन कि अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन बहुत अच्छा है, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि मार्केट में बहुत, ये आपके लिए बहुत एक एडवांटेज है मार्केट में रहने के लिए। और अभी हम कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मतलब हमारे ना प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हैबिट से बहुत टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो नीड्स एंड वांट है वो अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो उसके हिसाब से जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज, फॉर्म्स होते हैं, उनको उस हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। Standardization means to determine the standards related to process, size, quality, design, weight, color, etc. of the product. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड वाइज क्या रख रहे हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से रख रहे हो कि कौन सा किस स्टैंडर्ड के हिसाब से। और ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। मतलब कि कौन सी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी क्वालिटी जो क्या है सेम टू सेम है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। मतलब क्वालिटी के हिसाब से या कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था, हम उसके हिसाब से रखेंगे, तो ग्रेडिंग वो होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि स्टैंडर्ड के हिसाब से रखते हैं कि कौन सी पूरी एक साइज रहेगी, पूरा एक क्वालिटी का रहेगा, एक सेम डिजाइन करेगा, सेम वेट का रहेगा, सेम कलर का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग भी आपका बहुत अगर आपका पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। क्यों? पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। लेबल इज a slip which found on the product and provide all the information regarding the product and its producer। और लेबल के प्रोसेस को हम कहते हैं लेबलिंग। अभी ये क्यों? क्योंकि पैकेजिंग और लेबलिंग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है प्रोडक्ट का कंज्यूमर के ऊपर। मैंने कहा ना कि पार्ले जी का बिस्किट था,
नॉर्मल पैकिंग पहले थी, थोड़ा सा उसको और एनहांस किया है और अच्छी चीज़ें ऐड, मतलब पैकेजिंग थोड़ा और अच्छा किया है, इंप्रूव किया है। तो लोग तो हो रहे ना कि हम ट्राई करके देखते क्या प्रोडक्ट भी थोड़ा डिफरेंट निकले, कुछ टेस्ट डिफरेंट होगा। बट नहीं, प्रोडक्ट तो सेम, बिस्किट का जो टेस्ट है दोनों पैकेट का सेम है, बस पैकेजिंग डिफरेंट है। तो ये क्या होता है कि पैकेजिंग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है कंज्यूमर के ऊपर आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपका पैकेजिंग अच्छा है, लेबलिंग अच्छा है, तो आप प्रोडक्ट आपका बिकेगा। जो दिखता है वही बिकता है, ये एक मंत्र है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाना है ताकि आपका प्रोडक्ट क्या हो, बिकते रहे। अभी पैकेजिंग से क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है, मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट कभी टूटेगा नहीं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना कि जिसको संभाल के रखना पड़ता है, तो हम उसको, चाहे वो प्लास्टिक हो या कोई बॉक्स हो या कोई अलग से पैकेजिंग हम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई ब्रेकरेज नहीं होता, आपके प्रोडक्ट खराब नहीं होते। तो ये क्या होता है, पैकेजिंग से होता है। पैकिंग मटेरियल इंक्लूड्स बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, टिन, वुडन बॉक्स, जूट बैग्स, बबल बैग्स, पैकिंग फोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी पैकिंग हमने देख लिया। लेबल क्या होता है, मैंने बोला कि जो एक स्लिप होता है जो आपके प्रोडक्ट पे मिलता है, जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर। ये होना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन उस पर प्रिंट होना चाहिए। लेबल के प्रोसेस को हम कहते हैं लेबलिंग। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, अभी मार्केट में सब चाहते हैं, हर एक बिजनेस चाहता होगा, हर एक कंपनी, हर एक फर्म चाहती होगी कि उसके प्रोडक्ट का मार्केट में नाम हो, उसके खुद की एक स्पेशल आइडेंटिटी हो। इसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। आजकल मार्केट में इतने ब्रांड अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है। एक नॉर्मल से प्रोडक्ट होता है ना, अगर सोप ले लो या कोई शैम्पू ले लो या कोई चॉकलेट ले लो या कोई और ऐसा प्रोडक्ट ले लो, सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बहुत लाखों ब्रांड आपको मिलेंगे मार्केट में। हर एक ब्रांड मिलेगा आपको, अलग अलग तरीके के ब्रांड्स मिलते हैं। चप्पल देख लो, चाहे वो बाटा हो, पैरागॉन हो, शैम्पू देख लो, सनसिल्क हो, डव हो, सोप देख लो, या कोई भी प्रोडक्ट देख लो, इतने सारे ब्रांड अवेलेबल है कि मतलब हर एक बिजनेस चाहता है कि आप उसका एक स्पेशल आइडेंटिटी हो, मार्केट में नाम हो, कि कोई बोले हाँ हमें वही प्रोडक्ट चाहिए, वही ब्रांड का चाहिए। नाइकी हो गया हो या कोई कोको कोला हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो बहुत अच्छे खासे ब्रांड है। लोगों को ज़ारा का ब्रांड चाहिए रहता है, H&M का ब्रांड चाहिए रहता है, वहां से कपड़े चाहिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत अच्छे होते हैं ना। उन्होंने ये नाम कमाया है अपने प्रोडक्ट में उनके। और ये नाम क्यों कमाया, मतलब उनके प्रोडक्ट अच्छे लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए वो उनको वही चीज चाहिए रहता है। अगर आपका कोई मतलब यूनिक ब्रांड रहता है, तो ना इससे क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के साथ चैलेंज कर सकते हैं। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। और अगर आपका ब्रांड जो है, अगर आपका ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड है, तो वो ट्रेडमार्क होता है और उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर देखेंगे ना, यूजुअली मार्केट में ना होता है ना कि ऐसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम इतने सिमिलर होते हैं, इवन कहीं ना कहीं टेस्ट भी ना मैच हो जाता है उनके, चाहे वो पैकिंग हो या कोई प्रोडक्ट, उसके अंदर का जो प्रोडक्ट हो वो सेम टू सेम ही निकले। मतलब उसमें से एक मतलब डिफरेंशिएट करे कि कौन सा रियल है, कौन सा डुप्लीकेट है, बहुत पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज उन लोग इस तरह से क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह से बनाते ही है। अपने प्रोडक्ट का ब्रांड होना चाहिए, अपने एक बिजनेस का ब्रांड होना चाहिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का नाम हो। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है कि अगर आपके यहाँ से कोई सामान खरीद के जाता है, कोई आपके यहाँ से परचेस करता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको उसको सर्विसेज देना चाहिए, अपने कंज्यूमर के साथ, अपने कस्टमर से अच्छे से डील करना चाहिए, उनको अच्छी सर्विस देना चाहिए। सर्विसेज में भी कौन सी हो गई कि अगर उन्होंने परचेस किया तो उनको आफ्टर सेल सर्विस दो। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि आपने परचेस कर दिया बट अब इसके आगे जो भी प्रॉब्लम होगा हम नहीं देखने वाले, ये होता है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी प्रॉब्लम होता है इनकेस, चाहे वो साल बाद हो या कुछ साल बाद हो, 1 साल में नहीं हो रहा, 2 साल में नहीं हो रहा, 3-4 साल बाद हो रहा है, तो भी आप उनके पास जा रहे हो और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो हमें उनको सॉल्व करके देना चाहिए। तो इसी का होता है कस्टमर और एक जो बिजनेस होते हैं, जो शॉप और बिजनेस होता है, इनमें एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है, उनको एक लॉयल कंज्यूमर मिलते हैं। वो लॉयल कंज्यूमर उनको अर्न करना पड़ता है, उनको वो लॉयल कंज्यूमर्स बनाने पड़ते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? अपने साइट से इफेक्ट डाल के,
वो अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी बनाते हैं, उनके सर्विसेज उनको सर्विस देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस देना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट उनको नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो उसमें डेमोस्ट्रेशन हमें देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ये सब करना चाहिए। द बिजनेस कैन प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज लाइक प्री सेल सर्विस, कंज्यूमर हेल्पलाइन, आफ्टर सेल सर्विस, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रोडक्ट डेमो एक्सेट्रा टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का प्राइस रखना, भाई प्रोडक्ट का दाम क्या रखना है, ये एक इतना मतलब बोलते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग फैक्टर होता है। मैंने इधर लिखा भी है कि दैट इज प्राइसिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एज वेल एज द चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। ये कितना चैलेंजिंग फंक्शन होता है, क्यों? अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना मतलब अब तो सोचेंगे नहीं इतना हाई प्राइस रखते हमें प्रॉफिट होगा। भाई अभी मार्केट में अभी सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं होता ना, बहुत लोग का प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें ना जब प्राइस देखना रहता है ना, तो हमें ना कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। प्राइस डिसाइड करने से पहले ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि आप अपने प्राइस जब रख रहे हो तो हमें मार्केट कंडीशंस देखना चाहिए। मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट मतलब होता है ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत कम जगह अवेलेबल होते हैं और उसमें आप हो कि आपके पास वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अपने मार्केट कंडीशंस को देखना चाहिए कि और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का उन्होंने क्या प्राइस रखा है। ये ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए प्राइस को रखते हुए। क्योंकि अगर आपने सबसे ज्यादा हाई प्राइस रखा है तो आपको क्या होगा, किसी ने कोई आपको मतलब किसी को परचेज ही नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, आपका प्रोडक्ट वैसे की वैसे ही रहेगा। और अगर आपने सबसे कम प्राइस रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस सफर करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट को हम जब प्रोडक्ट का प्राइस जब डिसाइड करते हैं तो हमें कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें प्राइस रखना पड़ता है कि नहीं, हमने जो सोचा है वही प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और उसी के हिसाब से मार्केट में बेचेंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी होती है कि हर जगह कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कस्टमर जरूरी नहीं कि आपके पास आएंगे और आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे उनको प्राइस कम लगेगा, जहाँ पे उनको ठीक लगेगा, तो वो उधर से खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है कि कुछ जो फैक्टर्स होते हैं हमें वो ध्यान रखना चाहिए, अपने प्राइस को डिसाइड करने से पहले रखना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ सबसे ज्यादा प्राइस रखा है या सबसे कम प्राइस रखा है, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि आपने इतना कम प्राइस रख रहा है कि रख दिया है कि आपको लॉस ही होते रहे। सो हमें कुछ फैक्टर्स है वो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है प्रमोशनल चैनल्स। अभी अपने प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट लोग जाने, हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करें, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग पोस्टर्स, डिस्प्ले, चाहे वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हो, हम ये सब करते हैं। हम ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा हमारे प्रोडक्ट बिके, तो सेलिब्रिटीज को हायर करना, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना जिनको बहुत लोग जानते हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, उनके थ्रू हमारे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का नाम होगा। तो प्रमोशनल क्या है, और प्रमोशनल चैनल की हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रमोशन के मतलब ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स है कि हम यूज करते हैं। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, देयर फीचर्स, यूजेस, प्राइस एक्सेट्रा एंड एनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, क्या यूज है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, सब हम प्रमोशंस के थ्रू बताते हैं। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना या पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना, सेल्स प्रमोशंस करना, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है प्रमोशंस के, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और प्रमोशनल की मतलब हम जो प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड अवेयरनेस होता है। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने प्रोडक्ट बना दिया है बट प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जहाँ पे जरूरत है वहां पे आप दे ही नहीं पा रहे, तो क्या फायदा आपको प्रोडक्ट बनाने में। डिस्ट्रीब्यूशन में भी इतने सारे चीज होते हैं ना, मतलब इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, पैकेजिंग एंड प्लांट वेयर हाउस लोकेशन। मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स केयर सर्विस, ये बहुत सारे चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। अपने प्रोडक्ट बना दिया बट अपने कस्टमर्स को जहाँ पर जरूरत है वहां पे आप नहीं पहुंचा पा रहे, तो आप ये फायदा नहीं है। अपने चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपर रखना चाहिए कि आपको जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए वहां पे आप प्रोडक्ट क्या करो, पहुंचा सको। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अभी गुड्स बनाना, उसको बेचना,
उसको कंज्यूम करना एक जगह पॉसिबल नहीं है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है कि हम जहाँ पर जरूरत है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स चाहिए, हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि अपने एक फिजिकल मूवमेंट्स होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, कि जहाँ पर गुड्स की जरूरत है, जहाँ से आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे मार्केट में जरूरत है, आप वहाँ क्या करोगे, सप्लाई करोगे अपने गुड्स। और ये किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। इट इज द फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट इज फ्रॉम द प्लेस ऑफ फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। और अभी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। अलग अलग मोड के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, चाहे वो एयरवे हो या रेलवे हो या कोई वाटरवे हो, अलग अलग रोपवे हो, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कि कभी कभी चाहे हमें वाटरवे के थ्रू भेजना पड़ता है, चाहे रेलवे के थ्रू भेजना पड़ता है। हमारे हम कभी कुछ किसी को कुछ गुड्स क्या करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, हमें गुड्स भेजते हैं जहाँ पे जरूरत है, हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज हमारा जो फंक्शन है मार्केटिंग का, वेयर हाउसिंग। अपने गुड्स तो बना दिए बट अभी मार्केट में जरूरत नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं तो सेफ रखना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं रख सकते, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि आपके गुड्स को वो क्या होता है, सेफ रखता है। अगर वेयर हाउस नहीं है तो आप अपने गुड्स को किस तरह से रखोगे। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस हेल्प्स टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। प्रोडक्ट बना दिया बट अभी जरूरत नहीं है, मार्केट में आपकी डिमांड नहीं होती प्रोडक्ट के, तो आप उसको सेव कर सकते हो कहाँ पे रख के, वेयर हाउस में। जब जरूरत पड़ेगा तो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे। और ये क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बहुत लोग यूज करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई डीलर हो, रिटेलर्स हो। ये ऐसे ये फंक्शन है वेयर हाउसिंग का कि बहुत लोग इसको यूज करते हैं अपने गुड्स को सेफ रखने के लिए, एक स्मूथ फ्लो होने के लिए। सो हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखा, जिसमें टोटल 13 फंक्शन है। फर्स्ट वन द मार्केटिंग रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, pricing of product, promotional channel, distribution, transportation, and the last one warehousing. So यहाँ पे हमारा functions of marketing खत्म होता है। Next and the last topic that is marketing mix. Marketing mix, मिक्सचर पता होगा ना, नमकीन, मतलब उसमें कितने सारे चीज मिलते हैं ना, चना हो, सिंगदाना हो, टमाटर हो, सेब हो, बहुत कुछ होता है उसमें। अगर वही आप एक मतलब चाहे वो नमकीन अलग से खा रहे हो, सिंगदाना, चना या टमाटर, सेब, प्याज, जो भी हो, अगर अलग अलग खा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। अगर वही आप साथ में मस्त मिला के खाते हो बेल में एकदम छटा के लेके, तो आपको अच्छा लगता है। तो हमारा मार्केटिंग वेरिएबल मतलब मार्केटिंग मिक्स भी एक ऐसे ही टॉपिक है जहां पर मार्केटिंग वेरिएबल्स को हम एक साथ लाते हैं, ब्लेंड करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमारे जो भी एक टारगेट जो है, चाहे जो भी हमारा गोल है, उसको अचीव करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट. In simple words, the marketing mix is putting the right product at the right time, at the right price in the right place. Right product को right time पे बेचना, right price पे बेचना, right place पे बेचना, it is one of the important tools of marketing. प्रोडक्ट बना दिया है बट उसका प्राइस क्या है, उसको कब बेचना है, कब बनाना है, किस तरह से बेचना है, ये सब हमें नहीं पता, तो क्या फायदा हमारे प्रोडक्ट बना के। The 4 P's of marketing mix were introduced by Jeremy McCarthy in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 new elements to the 4 P's of principle. हमारा मार्केटिंग मिक्स का 4 P's था जिसको इंट्रोड्यूस किया था जॉर्डमी ने, McCarthy 1960 में, और फर्दर इसमें एक्सटेंड इनको किए थे हमारे बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में, जिसमें 3 एलिमेंट्स और डाल दिए गए थे दैट 4 प्रिंसिपल में, दैट वो हमारा 7 P's ऑफ मार्केटिंग बन जाता था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। 2 टाइप के मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट का है और एक सर्विस का है। द 4 P's आर द की फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर ये 4 चीज नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अगर ये सब चीज आपने नहीं है तो आपका प्रोडक्ट डेवलप मतलब पॉसिबल नहीं है, आप उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाओगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स फॉर सेल एंड आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। अभी प्रोडक्ट क्या होता है? चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं सेल के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनके क्या नीड्स है, उनके क्या वांट्स है, हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू उनको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। अभी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है और टेंजिबल भी हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमने क्या बोला है कि वो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में होता है। अब आपको एक सही प्रोडक्ट बनाना है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर आपने बिना मार्केट रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है तो आपका जो बिजनेस है वो सक्सेस होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। ऑलरेडी जो मैंने प्राइस के बारे में फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में देखा था कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट द कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। कस्टमर क्या करता है? उस प्रोडक्ट के लिए पे करता है, उसको ही हम प्राइस कहते हैं। प्राइस डिसाइड करना बहुत एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है, चैलेंजिंग फंक्शन होता है और बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बिना प्राइस के आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं है। अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट या ऐसी नहीं बेच देंगे ना, तो हमें प्राइस डिसाइड करना है। कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखे थे, चाहे वो मार्केट कंडीशंस हो, क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट क्या उन्होंने क्या प्राइस रखा है, ये तो कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। तो आप जो इसमें एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना, वही सेम एक्सप्लेनेशन इसमें लिख सकते हो, जरूरी नहीं। क्योंकि अगर अभी इसमें क्या होता है कि यही है कि प्राइस में हमने जो लास्ट में देखा कि अगर आप ज्यादा प्राइस रखते हो तो इससे क्या होगा? कोई खरीदने वाला नहीं है, और ज्यादा लो प्राइस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस सफर करना पड़ेगा। तो हमें जब प्राइस हम डिसाइड करते हैं तो हमें वैल्यू और प्रोडक्ट की यूटिलिटी, कि वो जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, जो वैल्यू है, वो क्या है, किस कस्टमर्स को कैसे लगेगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पर हमारा प्लेस। उसके बाद प्लेस क्या है? Place is also known as distribution channel. Placement of distribution is very important part of the marketing. Making a right product at the right time is not enough. अभी प्लेस, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल देखा था, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया है, बट अगर आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे प्रॉपर से, जहां जहां जरूरत है, जहां जहां नीड्स है, अगर आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे तो क्या फायदा? प्रोडक्ट को बनाना, चाहे उसका प्राइस आपने सही रख दिया है, बट अगर आप उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये मतलब आपके लिए क्या होगा कि आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। कि जहां पर जरूरत है, जहां जरूरत है, हमें उधर पे क्या करना चाहिए? अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए। जहां पर डिमांड हो रही है वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेचो, वहां अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करो। यही होता है प्लेस। अगर आपका चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका कवरेज मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हो और सिर्फ वो एक दो जगह जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो उसका कवरेज मार्केट में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट का कवरेज है मार्केट में ज्यादा होगा। एंड द लास्ट 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज हमारा प्रमोशन। प्रमोशन में भी जो मैंने लास्ट में बोला था कि प्रमोशन के थ्रू आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड अवेयरनेस होता है। आपका ब्रांड का मतलब आपके प्रोडक्ट का ब्रांड मार्केट में जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने प्रमोशन एक्टिविटीज टूल्स देखे थे कि हम पब्लिसिटी करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बिकाने के लिए, ज़्यादा बेचने के लिए, ज़्यादा और अवेयर करने के लिए, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाना जाए तो हम सेलिब्रिटीज के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। प्रमोशन वही होता है। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्स। प्रमोशन इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट टू दी कस्टमर। तो इवन आपका जो हमने लास्ट में ना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में जो प्रमोशन का एक्सप्लेनेशन लिखा था, आप वो इधर पे भी लिख सकते हो। जरूरी है कि अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, अलग अलग स्टेटमेंट। इफ यू वांट तो आप दोनों का एक एक्सप्लेनेशन रखो और दोनों क्या कर सकते हो? दोनों को सेम टू सेम लिख सकते हो।
So the above 4 pieces of marketing are associated with the product's marketing mix. In addition to the 4 pieces, when there is a consumer oriented or service marketing, there are 3 more pieces are taken into consideration, namely people, physical evidence and process. ये तो हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट के लिए, बट कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए 3 और मार्केटिंग मिक्स हमने ऐड किए गए हैं, जो हमारा टोटल 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स बन जाता है, जिसमें हमने 4 पीस देखा था प्रोडक्ट का। अभी 3 पीस हम जो देखने वाले हैं जो हमारा सर्विसेज के लिए है, जिसमें पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एनवायरमेंट। फर्स्ट वन दिया पीपल। पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस। चाहे वो आउटसाइड को या इनसाइड हो, वो इफेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे कुछ आपके स्टाफ है, आपके स्टाफ और आपके एम्प्लॉयज है, अगर उनका वे ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, अगर वो कस्टमर्स को अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं, एक अच्छा एक वेलकमिंग दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा फील करते हैं, बिकॉज दे आर वेलकमिंग देम वेरी अच्छे से, सॉरी मतलब उनको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, बहुत पीसफुली, बहुत हैप्पीली, हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से दे रहे हैं, हर एक सर्विसेज अच्छे से दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ रूडली बिहेव किया जा रहा है, जो सर्विसेज है बहुत डिले किया जा रहा है, जब जब वो बोल रहे हैं दैट कि जिस टाइम पर उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उनको अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो ये सब है ना, पीपल्स पे डिपेंड करता है कि हम कस्टमर्स को किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक अच्छी डिलीवरी देना, उनको अच्छे से डिलीवर करना, एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड देना, मतलब एक अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, ये सब है ना पीपल्स पे रहता है कि हम उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि रेस्टोरेंट में अगर हमारे स्टाफ जो होते हैं, अगर वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, उनको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं। अगर हम जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी कैफे में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो हम गए और हमें नहीं अच्छा लगता, तो हम दूसरे को रिकमेंड करते कि नहीं वहाँ पे मत जाना, उनकी सर्विसेज बहुत लेट होती है, वहाँ के अच्छे से जो उनको वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छे से डील नहीं करे, वहाँ का जो खाना है वो अच्छा नहीं है, प्राइजेस बहुत हाई ले रहे हैं एज कम्पेयर टू द खाने के हिसाब से, कि खाना तो अच्छा नहीं बट उनके प्राइस बहुत हाई रखे। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही कस्टमर से इफेक्ट पड़ता है उसी से। तो अगर वो कहीं और जाते हैं जहाँ पे उनकी सर्विसेज अच्छी है, जहाँ पे उनके स्टाफ अच्छे हैं, जहाँ पे उनका लोगों के साथ डील करना और उनके साथ ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत अच्छा है, तो वो रिकमेंड करते हैं दूसरों को भी कि आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो यही क्या होता है, पीपल होता है। राइट पीपल एड वैल्यू टू द बिजनेस। अगर आप मतलब राइट पीपल एट राइट प्लेस, अगर सही इंसान सही जगह पे है तो आपके बिजनेस का वैल्यू होता है। फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू रिक्रूट राइट पीपल, ट्रेन देम, डेवलप देयर स्किल एंड रिटेन। अगर आप चाहते हो कि अपना बिजनेस, आपका बिजनेस सक्सेस हो, तो आप ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, ऐसे लोगों को जॉब दो जो उस चीज़ के लिए कैपेबल है, उस चीज़ को कर सकते हैं, उनको ट्रेन करो, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करें, उनको और एनहांस करो, ये सब चीज़ें उनके साथ करना चाहिए। फिर इससे क्या होता है कि आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, आप एक सक्सेस अचीव कर सकते हो, आपका जो भी टारगेटेड गोल है वो अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट वन है प्रोसेस। प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कि उनको प्रॉपरली डिलीवर करना, वही होता है हमारा प्रोसेस। अभी इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, उनके साथ अच्छे से डील करना। अभी फॉर एग्जांपल कि अगर एक वहाँ का स्टाफ है और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में बैठे, तो ज़रूरी नहीं वही सेम क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज वो एक को प्रोवाइड कर रहा था वो सबको प्रोवाइड करे। वो सबको अलग अलग क्या कर सकता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ज़रूरी नहीं वो एक को अच्छा दूसरे को बुरा। अगर वो चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चले, उनके बिजनेस में उस रेस्टोरेंट में और लोग आए, उनके रेस्टोरेंट का नाम बढ़े, तो वो सबके साथ अच्छे से डील करेगा, सबके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, सबको रिस्पेक्ट देगा, सबको सर्विसेज प्रॉपरली टाइम पे देगा, उनके सबके साथ अलग अलग क्या करेगा, सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा। And the last one, that is physical environment. Physical environment refers to the marketing environment wherein the interaction between the customers and firm take place. अभी सर्विसेज इंटेंजिबल होती, कभी दिखती नहीं है ना, तो हमें इस तरह से उनको सर्विस ऑफर करना चाहिए कि उनको लगे कि हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन पर इफेक्ट पड़ रही हो, कि लगे कि वो टैंजिबल चीजें हैं, कि कस्टमर्स को हम अभी सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं, बताने मतलब देख नहीं सकते वो,
इस तरह से हमें सर्विसेज देना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ सर्विस बहुत अच्छी है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं, या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई कैफे हो या कुछ और हो, तो अगर उनके कैफे, उनके रेस्टोरेंट्स का या कोई अगर ऐसा कोई प्लेस है, अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई इंटीरियर अच्छे से करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे रहते हैं, सबका सेम ड्रेस कोड होता है, एक वेलकमिंग का एक बहुत उनको वेलकम करने का एक तरीका बहुत अलग होता है, ये सब चीजें क्या होता है कि उनको लगता है कि वो चीजें टैंजिबल दिखती है। अगर सामने से किसी ने ऑर्डर दिया कि हमें ये चाहिए और वो लिख के डायरेक्ट चला गया है, बट उनके साथ डील करना, उनको ट्रीट करना, उनसे एक एक कम्युनिकेट करना, वो भी एक अलग चीज होती है कि जिससे कस्टमर इफेक्ट होते हैं, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें वो चीज क्या करना चाहिए, ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि कस्टमर्स को कभी फील ना हो कि हम उनको सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ के ऐसे स्टाफ्स होते हैं जहाँ पे वो ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बस उन्होंने जो बोला उतना ही करते हैं। तो हमें ऐसी चीजें क्रिएट करनी चाहिए कि उनको लगे वो टैंजिबल है। अभी ना जो फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या था, आपका जो लोकेशन है कि आपने अपना कहाँ जो आप जो भी है कि आपका वो लोकेशन है, वो लोकेशन से भी इफेक्ट पड़ता है कि बहुत अच्छे लोकेशन होते हैं। कभी कभी हम ऐसी जगह पे अपनी चीज ओपन करते हैं ना लोकेशन को देख के कि वहाँ के लोकेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए बहुत मतलब वो होता है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। देन वहाँ का लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया, ये बहुत होना चाहिए। कभी कभी वेटिंग एरियाज भी नहीं होते हैं, तो हमें वो सब भी देखना चाहिए। इससे क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट यही है कि इससे लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें लगता है कि सर्विसेज एक्चुअली हमें दिख रही है, हम टैंजिबल है चीजें, क्योंकि सर्विसेज इनटैंजिबल होते कभी नहीं दिखते। उनको दिखाने के लिए, उनको मैसेज करने के लिए, फील करने के लिए हमें चीजें को उस तरह से करने लगे कि वो टैंजिबल है। दिस आर द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो हमने देखा मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हमने 4 पीस देखा था, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, एंड द लास्ट जो हमारा 3 था, पीपल प्रोसेस फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारा सर्विसेज का था। तो यहाँ पे 7 पीस ऑफ जो हमारा है मार्केटिंग का, वो यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट में हमारा एक जो डिस्टिंक्शन बचता है मार्केटिंग और सेलिंग का, वो देखते हैं। मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच अ नीड इज क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड एक्सचेंज वायर प्रोडक्ट्स। मैंने कहा था कि जो भी नीड्स है, जो भी उनके वांट्स है, उसको प्रोडक्ट में डेवलप करना मार्केटिंग होता है। सेलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स विद अ गुड ही शी नीड्स इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, कि उसको क्या चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, वही हम उसको कहते हैं सेलिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, इंक्लूड सेलिंग्स एंड अदर फंक्शंस। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है कि मार्केटिंग सिर्फ जो मैंने बोला कि एडवर्टीजमेंट्स हो गए, वो सेलिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया, ब्रांड हो गया, ये सब चीज इसके पार्ट है, सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, वो इसका पार्ट है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सेलिंग इज एन एडोवर कंसेप्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। वही है कि सेलिंग एक छोटा कंसेप्ट है और ये क्या है, मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट का एक एसेंस है। द सेलिंग कंसेप्ट रिलाइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल एंड पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, यहाँ पे पोजीशन मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर्स एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स की टॉप प्रायोरिटी देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो मार्केटिंग देखता है। सेलिंग विद कस्टमर एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस, की वो क्या है, लास्ट लिंक है बिजनेस का। Planning in marketing is long-term oriented in today's product and in terms of few products, tomorrow's markets and future growth. Planning in selling is short-term oriented in terms of today's products and market. Marketing follows customers oriented approach. Selling uses production oriented approach. Marketing is an indirect activity. Selling is a direct activity. अभी क्या है मार्केटिंग में कि उनका क्या है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में रहे, उनका प्रोडक्ट मार्केटिंग में टिके, तो वो उस हिसाब से क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि उनको अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है, ये होता है क्या, सेलिंग होता है। मार्केटिंग फॉलोज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, वो कस्टमर्स के हिसाब से देखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं। और ये इनडायरेक्ट एक्टिविटी और ये डायरेक्ट एक्टिविटी है। सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है मार्केटिंग, और हमारा 12th कॉमर्स ओसीएम का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।